गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, होए सभना की रेणुका तो आओ हमारे पास। शेख फरीद को बहुत कम आयु में ही रूहानियत की बहुत गहरी लगन थी। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुना हुआ था, जो राजस्थान के अजमेर शहर में रहते थे। उनसे दीक्षा लेने जब वे अजमेर पहुंचे तो देखा कि वे एक सूखे पेड़ का सहारा लेकर बैठे हैं। फरीद को इस बात पर बहुत हैरानी हुई कि एक कामिल फकीर ने पेड़ का सहारा लिया हो और वह पेड़ फिर सूखा हो। उन्होंने अपनी योग शक्ति का प्रयोग करके सूखे हुए पेड़ पर दृष्टि डाली, वह एकदम हरा हो गया। ख्वाजा साहिब ने यह सब देखा और पेड़ पर नजर डाली, वह फिर पहले के जैसा सूखा हो गया। फरीद नहीं चाहता था कि पेड़ इसी तरह सूखा रहे। उन्होंने एक बार फिर उसे हरा कर दिया। ख्वाजा साहिब ने पल भर में उसे वापस सूखा कर दिया। ख्वाजा साहिब फरीद की ओर मुड़े और बोले, बेटा, तुम यहाँ रूहानी राज जानने और मालिक से मिलाप करने के लिए आए हो या कुदरत के कानूनों में दखल देने के लिए? परमात्मा के हुक्म से ही यह पेड़ सूख गया है। तुम कुदरत की व्यवस्था में दखल देकर इस सूखे पेड़ को बार बार हरा क्यों करना चाहते हो? जाओ, अब तुम दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास जाओ। वही तुम्हारे मन की हालत देखकर तुम पर बख्शिश करेंगे। हुक्म के अनुसार फरीद दिल्ली पहुंच गए। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं, कुतुबुद्दीन, जो उस समय अभी बालक ही थे, अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। कुछ देर तक संदेहपूर्ण दृष्टि से फरीद उन्हें देखते रहे। फिर अपने मन में सोचा, यह नादान बालक भला मुझे क्या शिक्षा देगा? हजरत कुतुबुद्दीन देखने में तो बालक थे, लेकिन उनकी रूहानी अवस्था बहुत ऊंची थी। खेल छोड़कर वे पास ही एक कोठड़ी में बैठ गए और 1 मिनट बाद ही सफेद लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग के रूप में बाहर आ गए और कहने लगे, अब तो तुम्हारा मुर्शिद बनने के लिए मैं पूरा बुजुर्ग और समझदार दिखाई देता हूँ। फरीद को अपनी अज्ञानता और अहंकार का एहसास हो गया और शर्म से उनकी गर्दन झुक गई। घुटनों के बल गिरकर उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और दया की भीख मांगी। फिर उनकी संगति में रहकर उनके सच्चे शिष्य बने और समय बीतने पर खुद कामिल फकीर बन गए। संतों की संगति का लाभ प्राप्त करने से दीनता और नम्रता अपने आप ही चली आती है।